गुड मॉर्निंग, जय मसीह सभी को। और जैसे कि ये सप्ताह हम स्प्रिंग ऑफ लाइफ मिनिस्ट्रीज़ में काफ़ी व्यस्त हैं हमारे फाउंडर्स डे को लेकर के, और इसलिए मैं हर दिन मेरा रिकॉर्डिंग आप तक नहीं पहुंच रहा है, लेकिन मैं पूरा कोशिश करूंगी कि सुबह में जब मैं परमेश्वर के साथ समय बिताती हूँ तब मैं रिकॉर्डिंग कर सकूं और उसको एडिट हो करके वो जाए पोस्ट में। तो आज मैं ली हूँ हमारे मनन पद, वो नया नियम फिलिपियों की पत्री 4:19। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। तुम्हारे हर एक घटी को पूरी करेगा। और वो परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा में रह करके। तो जब हम पढ़ते हैं हर एक घटी को पूरी करेगा, तो वो हर एक चीज़ों को, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है जो हमें सब अच्छे चीज़ों उपलब्ध कराता है हमारे ज़िंदगी में। यहाँ पर सिर्फ हम पैसा नहीं देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम अच्छा सेहत देखेंगे, यहाँ पर हम अपने जीवन में आशीष देखेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कि हर एक दिन कैसे पिता परमेश्वर यीशु मसीह हमें उपलब्ध कराता है अच्छे भोजन से। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में। तो उस धन के अनुसार लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं कौन सा धन, कैसा धन। तो यहाँ पे सोचने का बात है। हम बाइबल पढ़ लेते हैं, वो वचन परमेश्वर का हमें अच्छा लगता है और वो हम अपने लिए दुआ कर लेते हैं, और हमको जब हमारा प्रार्थना का उत्तर मिलता है और हमें वो सारी चीज़ें जो हमें चाहिए होता है उसको उपलब्ध भी हो जाता है परमेश्वर के द्वारा, वो कृपा है उनका। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने लिए मांगते हैं, अगर सिर्फ आप अपने परिवार के लिए मांगते हैं और आपको मिलता है और आप उसी में खुश हो करके उसी आशीष को सिर्फ अपने परिवार में रह करके वो बांटना चाहते हैं, तब यहाँ पर पिता परमेश्वर का ये वचन जो हम पढ़े हैं बाइबल वर्स, वो सही नहीं है। क्योंकि जब आप कहते हैं कि पिता परमेश्वर ही इज़ अ प्रोवाइडर, वो आपको सारी अच्छे चीज़ों से उपलब्ध कराता है। याकूब में भी हम पढ़ते हैं कि स्वर्ग का हर एक अच्छे चीज़ों वो परमेश्वर हमें देता है। तो जब हम ग्रहण करते हैं और जब हम उसको पाते हैं, तो हमारा प्रार्थना और विनती सिर्फ हमारे लिए नहीं होना चाहिए, वो हमारा वैसा ही दिल होना चाहिए, मन होना चाहिए कि हम दूसरों को भी वो आशीष दें। और ये जो हम अभी वर्स पढ़े हैं, ये सिर्फ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों अपने लिए ना मांगे। आपको परमेश्वर देता है हर एक दिन। परमेश्वर पिता का वो इतना करुणामय पिता परमेश्वर है कि वो आप मांगे या नहीं मांगे, हर एक दिन आपको अच्छा ज़िंदगी दिया है। हर एक दिन आप सुबह उठते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह है कि आप वो दिन देखते हैं। हर एक दिन आप अच्छा खाते हैं पीते हैं, वो परमेश्वर का अनुग्रह है, वो परमेश्वर का प्रेम है। आप उसे हर एक दिन नहीं मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको दे रहा है। तो आप क्यों सिर्फ उसी में खुश रहते हैं? आप जब पढ़ते हो बाइबल और जब हर एक वर्स जब पद पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ करके आप भूल नहीं जाइए। वो देखिए कि परमेश्वर आपसे उस दिन उस वचन से क्या बातें करता है। और कहीं पर अगर आपको लगता है कि खामियां हैं आपके ज़िंदगी में, तो आप पवित्र आत्मा के द्वारा उसके मदद से अपने आप को उसमें रिफॉर्म कीजिए, अपने अंदर में बदलाव लाइए अपने अंदर में। आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि आप मसीही हैं और आप सिर्फ अपने परिवार के लिए करना चाहते हैं। जब आप प्रार्थना में कुछ मांगते हैं तो आप सिर्फ अपने परिवार के लिए मांगते हैं, तब आप वो मसीह नहीं हैं जो यीशु मसीह के जो आप फॉलोअर या चेला या डिसाइपल कहलाते हैं। नहीं, जब तक आप दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे, तब आपको परमेश्वर आशीष तो देता है,
लेकिन वो आशीष सीमित रहेगा आपका। ये हम देखते हैं हमारे ज़िंदगी में बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन उस चुनौती को लेकर के हम अगर कर जाते हैं तो वो और बड़ा खुशी होता है। परमेश्वर ने हमें हमारे परिवार में सब चीज़ों से आशीषित किया है, लेकिन हमारा यही प्रार्थना होता है कि पिता परमेश्वर, कि तूने मुझे जो कुछ दिया है उसको लेकर के मैं खुश कैसे रहूं। जब मैं बाहर दुनिया में जाती हूँ और मैं जब किसी को देखती हूँ, या जैसे तूने यीशु मसीह ने सुसमाचार में बोला कि जब मैं भूखा था तो क्या तूने मुझे खाना दिया, जब मैं नंगा था तो क्या तूने मुझे कपड़ा दिया, जब मैं रो रहा था तो क्या तूने मेरे आंसू को पूछा। तो अगर आप वो नहीं कर सकते हो और अगर आप खुश हो कि आप जो प्रार्थना में मांगते हैं आपको वो मिलता है और आप अपने परिवार में ही खुश होते हैं, तब वो मसीह नहीं कहलाते हैं। बाइबल में हर एक पद जो लिखा हुआ है वो आपके लिए है। जब आप बाइबल खोल करके पढ़ते हो तो आपके लिए वो लिखा हुआ है। परमेश्वर आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है। आप पवित्र आत्मा में हो करके, होली स्पिरिट ड्वेल्स विद इन यू, आपके अंदर में है पवित्र आत्मा, लेकिन कितना आप उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में इस्तेमाल करते हो। तो आज का जो वचन है, आज का जो पद है, वो सिर्फ आपके ज़िंदगी के लिए नहीं है। परमेश्वर को आप पुकारते हो, आप बोलते हो कि पिता परमेश्वर, तू प्रबंध करने वाला है, तू हर एक दिन प्रबंध करता है। कभी आपको आपके बच्चे के स्कूल फीस का चिंता होता है, कभी आपको अपना बीमारी का दवाई का चिंता होता है, कभी आपको हर एक दिन किसी न किसी चीज़ का चिंता होता है। तो आप वो छोटा सा चिंता को करके अगर आप चिंता करते हैं और पिता परमेश्वर से दुआ करते हैं और आपका चलो प्रार्थना आपको सुनवाई होता है, तो आप उसी में हैं। लेकिन क्या आप कभी अपने घर से बाहर निकल करके उन सारे लोगों को देखते हैं और आपके पास परमेश्वर ने आशीष दिया है, तो आप उस आशीष से क्या उनको भी वो अपना आशीष देते हैं? अगर आपके पास पैसा है तो उस पैसा से आप उसको क्या मदद करते हैं? अगर आपके पास मतलब उसको हिंदी में क्या कहते हैं, बेशुमार दौलत है, तो उस दौलत से सिर्फ आप अपनी खुशियाँ को पूरा करते हैं, अपने परिवार का खुशियाँ को पूरा करते हैं, कि आप कोशिश करते हैं कि आप दूसरे को भी वो दें। आप जो संगति करते हैं अपने गिरजा घर में, तो सिर्फ आप संगति इसलिए करने जाते हैं क्योंकि आपको करना है, लेकिन क्या आप वहाँ पर एक भागीदार बनते हैं? तो हर एक जगह पिता परमेश्वर आपको देखता है, लेकिन अगर आप वहाँ पर नहीं कर सकते, अगर आप चूक जाते हैं, तो वो कैसा आशीष है कि आप सिर्फ अपने लिए मांगते हैं। तो आज सुबह मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको कहता है कि वो अच्छे से जगह जो आपके परिवार में है, या जो आप अपने घर के अंदर बैठ करके आप पर प्रार्थना करते हैं और आप सिर्फ अपने लिए मांगते हैं, तो वो सही नहीं है। जब आपको परमेश्वर आशीष करता है, आशीष देता है, तो वो आशीष आप दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कंट्रीब्यूट कीजिए, तब आप देखिएगा कि परमेश्वर आपको और कितना आशीष देता है, और यहीं पर आप एक अच्छे मसीह कहलाएंगे। बाइबल में बहुत सारी जगह में लिखा हुआ है कि हमें किस तरह से लोगों को मदद करना है। आप देखिएगा, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आप एक सोसाइटी को अडॉप्ट कर ले, आप एक समाज को अडॉप्ट कर ले, एक बच्चे को अडॉप्ट कर ले, ये मैं नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि आप करके देखो। आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचो, आपको परमेश्वर दिया हुआ है सब चीज़। आप हर एक दिन सुबह उठते हो, आपके नाश्ता का समय होता है, आपको नाश्ता मिल जाता है, खाने का समय होता है, आपको खाना मिल जाता है, आपको पेट्रोल भराना पड़ता है अपने गाड़ी में, आप पेट्रोल भरा लेते हैं। लेकिन क्या वो ज़िंदगी आपका वाकई एक फलदायक ज़िंदगी है? नहीं, वो ज़िंदगी आपका सीमित ज़िंदगी है, क्योंकि आप हर एक दिन कर सकते हैं, कर रहे हैं, लेकिन वो तो आप सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। आप कभी सोचे हैं कि आप एक मसीह हो करके आप बाइबल पढ़ते हैं, आप दुआ करते हैं, लेकिन आप जब अपने आँखों से जब आप किसी को देखते हैं कि वो परेशान है और आप उसको मदद नहीं करते हैं, आपके पास वो उपलब्ध है वो चीज़ और आप उसको मदद नहीं करते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि लोग आपके पास मदद के लिए आते हैं और आप अनदेखा हो जाते हैं, आप अपने आप को वहाँ से आप दूरी बना लेते हैं।
आप मसीही नहीं हैं। तब आपको खराब लगेगा जो मैं आपको अभी बोल रही हूँ, लेकिन आप मसीही नहीं हैं। यीशु मसीह ऐसा कभी नहीं प्रचार किया। यीशु मसीह ने ऐसा कभी नहीं कहा कि सिर्फ आप अपने तक सीमित रहो, आप सिर्फ अपने लिए दुआ करो, आपको जो आशीष मिला सिर्फ अपने परिवार में वो आशीष रखो। नहीं, अगर आप ऐसे हैं तो आप गलत हैं। ये जो आज पद आप जो पढ़ेंगे बाइबल का वर्स, उसको आप ध्यान से पढ़ें, उसको मनन करें, और आप अपना जिंदगी को आशीष में तब तक नहीं कह सकते हैं जब तक आप दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। ये संडे को मैं चर्च गई, हमारे स्प्रिंग ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री का चर्च। वहाँ पर मैंने ऐसे बहुत सारे चीज़ें मैंने कहा कि जब हम बाहर जाते हैं और आप एक झुंड है आपका, चाहे वो ऑफिस का झुंड हो, चाहे आप एक बाजार में हो, आप अपने आप को अकेला मसीह पाओगे। तो जब आप अपने आप को अकेला मसीह वहां पर पाओगे तो आप जान जाओ कि पिता परमेश्वर आपको वहां पर ले गया है। तो आप मनुष्य का भय नहीं मान करके अगर आप परमेश्वर का काम वहां पर करोगे, परमेश्वर में रह करके, तब आप आशीषमय हैं, तब आपका जीवन आशीषमय है, तब आपका जीवन फलदायक है। जब आपको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है और आप इस्तेमाल नहीं होते हैं, तो कैसे आपके अंदर में जो पवित्र आत्मा है वो काम करेगा? कैसे आपका प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा? तो ये आप आज सोचो, आप ये समझो कि जब आप बोलते हो कि परमेश्वर हमें सब चीज़ों से उपलब्ध कराता है, वो प्रबंध कराता है, ही इज़ माई प्रोवाइडर, तो ठीक है, वो आपका प्रोवाइडर है, लेकिन सिर्फ आपका फैमिली के लिए नहीं है, सिर्फ आपके लिए नहीं है। लेकिन जब आपको कुछ देता है तो वो चाहता है कि आप उन लोगों को भी दो जिसके पास नहीं है। अगर एक इंसान, वो आपके पास 2 वक्त का रोटी है, और अगर आप एक इंसान को अगर आप देखते हो, अगर आप रोड में जाते हो और आप सचमुच का जेन्युइनली आपको लगता है कि वो गरीब है, उसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, आपके पास तो है भरपूर तरीका से, लेकिन क्या आप उसको अपने आंखों से देख करके मन के अंदर में आप व्याकुल होते हो कि नहीं? अगर आप नहीं होते हो, अगर आप वहां से दूरी बना लेते हो, तो आप मसीह नहीं हो। आपको उसको मदद करना है। यीशु मसीह ने कहा, मैं फिर से कहती हूँ कि जब मैं नंगा था तो क्या तूने मुझे वस्त्र दिया, जब मैं भूखा था तो क्या तूने मुझे खाने को दिया। यही हमारा सबसे बड़ा परमेश्वर को उपलब्धि है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप परिवार के लिए भी मत कीजिए। ये आज मैं आपको कह रही हूँ दिल से, क्योंकि मैं देखती हूँ, हर एक दिन मैं देखती हूँ कि कैसे मसीही लोग, मैं दूसरे के बारे में नहीं बात करूंगी, मैं मसीही लोगों के बारे में बात कर रही हूँ। तो आज मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप आज ये सुनते हो तो आप ये जान जाओ कि आपको करना है। ये आपका एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको करना है। ये नहीं कि एक समाज सेवी का या समाज सेवक का काम है। नहीं, अगर आपके आंखें आपको देखते हैं कि किसी को जरूरत है, तो आप उसको करो मदद। आप आज के वचन से आशीषित हुए हैं तो अवश्य इसको आप शेयर करो अपने प्रियजनों से, और जो लोग ऐसे हैं तो उनसे शेयर करो, ताकि वो लोग भी जाने कि वो गलत है। और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कीजिए। आज आपको लगता है कि हमारा चैनल में बहुत कम सब्सक्राइबर्स है, लेकिन आने वाले दिन परमेश्वर की दया से मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सब्सक्राइबर्स बहुत होंगे। तो ये देख कर के अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते तो यहाँ पर भी आपके दिल में खोट है। आप आशीषित होइए और दूसरे को भी आशीषित कीजिए। धन्यवाद।